अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच का 9 मई मुल्जिमान को खुसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस खुसूसी अदालतों में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी खुसूसी कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो तो खुसूसी अदालत से सजा हो रही है। क्या खुसूसी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, जरताज गुल समेत दीगर की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर चौधरी जाहिद आसिफ ने बताया कि अभी तक कोई भी मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। जरताज गुल ने रोस्टम पर आकर कहा, अदालत से दरखास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश करे। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला आबरू के खिलाफ रेफरेंस खारिज। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला आबरू की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनवरी को पीटीआई सेनेटर की नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर करने पर फैसला किया था। रेफरेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुजरिमान सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ा जाता है। जेल में टक शॉप है और कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपका मतलब है घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, कहा कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहत कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। हुकूमत वाकई ही इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराए। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारे 3 मुतालिबात हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालिबात हैं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हम बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के बानी पीटीआई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। बोले, हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हमारी बात में वजन हो। हमने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराने की कमिटमेंट की थी। जब शराइत मुलाकात से मुंसलिक कर दी जाएं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई से हिदायत लेकर आ सकता है। बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी नशिस्त न हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत मुलाकात कराने का वादा पूरा न कर सकी। अब लिख कर दे कि इसके कोई मुतालिबात नहीं। कमेटी खेलना नहीं चाहते, अमली इकदाम चाहते हैं। बगिंग डिवाइस लगाकर सुनने वाले लोग शायद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट की पेशकश के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, याद सादिक की वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं।
हम महदूद होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचते हैं कि मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इदारे और निज़ाम ताउन के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हर कोई चाहता है कि मेरे पास इख्तियारात ज़्यादा हो। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। बादशाहत करनी है इसलिए सूबे नहीं बनाए जा रहे। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। 10 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ चुका। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई कम हुई, मवेशी पालने के कारोबार को फरोग देना मेरी हुकूमत का मंसूबा है। स्कीम के तहत 2,70,000 रुपए 4 माह के लिए दिए जाएंगे। ज़बानी नहीं अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन बाद मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पूरे मुल्क के लिए एक तोहफा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें ला रहे हैं, शहर को लंदन की तर्ज का बना देंगे। K4 और हब कैनाल पर काम जारी है। शहर में पानी का मसला हल किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने चीनी और तुर्क कंपनियों को कचरा उठाने की ठेके दिए हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। IMF के साथ कैप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में गुफ्तगू, कहा ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। रवां माह के आखिर तक कैप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी। अवाम को सस्ते बिजली फराहम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। माशी तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूं। IMF से कि ये वादों की पासदारी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर IMF को खैराबाद कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में माशी तौर पर इस्तेहकाम आ गया। मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। शरह सूद 13% पर आ गई। अब भी 8 पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से माशी तरक्की और खुशहाली आएगी। माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। हमने कर्जों की अदायगियां बर वक्त की हैं। करंट अकाउंट इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। करंट अकाउंट की बेहतरी में अहम किरदार तरसीलात ज़र का है। रवां साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर पहुंचने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तरसीलात में इजाफा हुआ, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई। इदारों के खिलाफ बयान देने से सख्तियां बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने घुटने टेक दिए। तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदानों को बनाया जाए। इदारों पर तनकीद न करने पर इत्तफाक। बानी PTI ने इदारों के खिलाफ बयान न देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पार्टी की आला क़यादत ने बानी PTI को इदारों से मुतल्लिक बयान न देने का पैगाम दिया। दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयान न देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दी आलमी मसला है, इसके मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हिमायती नहीं। नून लीग का साथ देने का फैसला सियासत नहीं, रियासत बचाने के लिए किया था। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तजा का बयान, कहा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए है।
जमात इस्लामी ने बिजली के बिल कम न होने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक 17 जनवरी से शुरू करेंगे। हुकूमत के मुताबिक 1.5 अरब रुपए का फायदा हुआ, लेकिन बिजली सस्ती नहीं हुई। 2000 अरब रुपए कौम के बिजली इस्तेमाल न करने के लिए जा रहे हैं। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। मुल्क से सरदाराना निजाम का खात्मा चाहते हैं। MK पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अक़लियत नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब, नोटिफिकेशन जारी। संजय परवानी 13 जनवरी को रुकनीत का हलफ उठाएंगे। संजय परवानी मोहन मंजियानी के मुस्ताफ़ी होने के बाद रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अक़लियती रुकन मोहन मंजियानी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए थे। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। परवाजें जुम्मे और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान PIA कहते हैं परवाजों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश है। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। एबटाबाद में थलकंडी के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। लापता होने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। लाशों और जख्मियों को खाई से निकालकर एबटाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अदालत से वापसी पर मुलजिमान की मुखालिफिन पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। वाक़या सरगोदा में खुशाब रोड में संबरवाल कॉलोनी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद अदालत से घर वापस जा रहे थे। मुलजिमान ने घात लगाकर फायरिंग कर दी। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान का शाम में नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। आज शाम तारीख एक अहम मोड़ पर है। इक़्तिदार की पुरमुंतकिली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान का अबूरी हुकूमत के रहनुमा और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का भी खैर मकदम। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1,79,210 आज़मीन हज का कोटा मिल गया। 89,602 लोग सरकारी स्कीम के तहत हजाज मुक़द्दस का सफर करेंगे। हज पॉलिसी दस्तावीज के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत के तहत खवातीन अकेले हज के लिए सऊदी अरब का सफर कर सकती हैं। खातून को बगैर महरम के शराइत के साथ हज की इजाजत दी जाएगी। अकेले हज के लिए जाने वाली खवातीन के लिए वालिदैन या शौहर की इजाजत लाजमी करार दे दी गई। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब में मुसाफिरों का दाखिला बंद। सऊदी जनरल सिविल एविएशन का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को मरासला। सऊदी अरब की जानिब से मुसाफिरों को पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजिम करार दिया गया। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट 4 हफ्तों की मुद्दत पर मुश्तमिल होगा। प्राइवेट तैयारों के जरिए आने वालों पर भी शर्त लागू होगी। इजराइल की मासूम फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। इजरायली तैयारों का शुजाइया में मवासलाती कंपनी पर फिजाई हमला। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी भी मारे गए। इसराइल के हर धर्मी जारी सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके, उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को रियासत का हिस्सा दिखाया गया। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतनाज़ नक्शे की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुक्काम के ग़ासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है।
अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के नजदीक जंगलात में लगी आग बेकाबू। फायर फाइटर्स की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स के एहलकार तैनात। 4 मकामात पर लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। 1000 से जायद घर और कारोबारी मराकज जलकर खाकसर। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से भी जायद। हॉलीवुड के मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह। लाखों अफराद मुतासरा इलाका खाली करने पर मजबूर। तालिबान वफ्द की अमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद से मुलाकात। अमारात की अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। तिजारत बढ़ाने और अफगान ताजरों के लिए मार्केटिंग के मौके फराहम करने के लिए तकनीकी कोशिशें जारी रखने का फैसला। अफगान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकातें। भारतीय हुकाम ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब के बाद हसीबुल्ला भी इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लग गई। गहरा कट लगने की वजह से हाथ पर टांके लगाए गए। हसीबुल्ला की वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक। कौमी खिलाड़ी हसीबुल्ला आज टीम के हमरा वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। आईसीसी वफ्द की तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आमद। वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल ब्रांडिंग अमूर का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। इवेंट का पहला मैच उसी रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। आईसीसी वफ्द लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का भी जायजा लेगा। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में शदीद ठंड पड़ गई। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। आबशारें, झीलें और तालाब जम गए। शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में लोग घरों में महसूर। अस्तोल में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर कायद में आज रात से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।